आदाब में हूं काजी इरफान और चलिए उन बड़ी खबरों का रुख करते हैं जो कि जंग के मैदान से आ रही हैं। फिलिस्तीन, गाजा, इजराइल और ईरान के जंग से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबरें। इजराइल ने लगातार तीसरे दिन बैरूत में हिजबुल्लाह नियंत्रित क्षेत्रों पर हवाई हमले किए हैं। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी NNA के अनुसार हमलों और गोलाबारी से इमारतों और आवासीय परिसरों को नुकसान पहुंचा है और हवाई हमलों में 5 लोग शहीद हो गए हैं। बैरूत के कई क्षेत्रों में रात भर इजराइल ने भारी बमबारी की है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव शहर में एक प्रमुख इजरायली सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने अपने कादर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हाकरिया बेस को निशाना बनाने का दावा किया है। जिस जगह हिजबुल्लाह ने हमला किया है उस जगह पर रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, जनरल स्टाफ, युद्ध कमान केंद्र और वायुसेना का नियंत्रण और निगरानी केंद्र है। हमास का दावा है कि एक मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को सटीक रूप से हिट किया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और गाजा में हो रहे नरसंहार को रोकने की मांग की। पेरिस में इजराइल के समर्थन में हुए प्रोग्राम की ये लोग मुखालिफत कर रहे थे। इन लोगों का कहना है कि कल्पना कीजिए कि अगर कोई संगठन हिजबुल्लाह या हमास के लिए समारोह आयोजित कर रहा होता तो क्या पुलिस इसकी अनुमति देती। इन लोगों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए इजराइल के खिलाफ नारे भी लगाए। HRW यानी ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि गाजा में इजराइल बार बार आदेश देकर फिलिस्तीनियों को पलायन होने पर मजबूर कर रहा है और जबरन स्थानांतरण कराकर युद्ध अपराध कर रहा है। HRW ने अपनी 172 पन्नों की रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इजराइल फिलिस्तीन में उन जगहों पर नस्ली सफाई जैसा जुर्म कर रहा है जहां फिलिस्तीनी कभी अपने घरों को लौट नहीं पाएंगे। फिलिस्तीन में लोगों को मदद पहुंचाने वाले मानवीय समूहों का कहना है कि इजरायली सेना ने कुछ ही दिनों में गाजा में कम से कम 20 सहायता कर्मियों को हमले में मार डाला है। सहायता कर्मी सिर्फ बेसहारा लोगों की मदद कर रहे थे और बेघर फिलिस्तीनियों को जरूरत की चीजें पहुंचा रहे थे। मानवीय समूहों का कहना है कि हमलों में मरने वालों में 4 ऑक्सफैम कर्मचारी भी शामिल हैं जो एक स्पष्ट रूप से चिन्हित वाहन में यात्रा कर रहे थे, लेकिन फिर भी उस वाहन को निशाना बनाया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल किस तरह से फिलिस्तीन में जंगी जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है। तो ये थी ईरान इजराइल फिलिस्तीन जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।